हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उप संयोजन यौगिक दिया गया है के आबंध समावयव का नाम होगा। विकल्प ए है पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड। विकल्प बी है पेंटा एमीन नाइट्रो क्लोराइड कोबाल्टेट। विकल्प सी है पेंटा एमीन नाइट्रेटो कोबाल्ट क्लोराइड। विकल्प डी है पेंटा नाइट्रो सो एमीन क्लोरो कोबाल्टेट। थर्ड, तो हमें बताना है कि जो हमारा उप संयोजन यौगिक दिया गया है उसके आबंध समावयव का नाम क्या है। इसका नाम नहीं, इसके समावयव जो आबंध समावयव है उसका नाम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? समावयवता। समावयवता, तो हमें पता होना चाहिए कि समावयवता होती क्या है। तो समावयवता मुख्यतः दो प्रकार से होती है, एक तो संरचनात्मक, एक त्रिविमीय। तो ये जो आबंध समावयव है वो है हमारी संरचनात्मक समावयवता का भाग है। संरचनात्मक समावयवता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आबंध यानी लिंकेज समावयवता होती क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। आबंधन समावयवता। तो आबंध समावयवता क्या होती है? इस प्रकार की समावयवता उभयतंतुर लिगेंड युक्त संकुल में पाई जाती है। उभयतंतुर लिगेंड क्या होता है? उभय दंतुर लिगेंड वो क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु है। मतलब कि जो हमारा NO2 है माइनस, इसमें क्या है, ये एक N के द्वारा भी धातु परमाणु के साथ बंध बना सकता है। एक दूसरा क्या है? ONO, NO2 ही है, ये ऑक्सीजन के द्वारा धातु परमाणु के साथ बंध बनाता है। ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं उभयतंतुर। तो अब हम देखते हैं विकल्प। देखिए, जहां पे हमारे पास उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे CO है NH3 का होल 5 NO2 Cl2 है। तो इसमें NO2 क्या है हमारा? उभयतंतुर लिगेंड। तो इसका आबंध समावयवता क्या होगी? CO NH3 का होल 5 ONO Cl2। अब इनके नाम क्या है? इसको हम IUPAC में लिखते हैं नाइट्रो, और इसको हम लिखते हैं नाइट्राइटो। ठीक है, यही परिवर्तन होता है हमारे आबंध आबंधन समावयवता में। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो आबंध समावयवता बनेगा उसका नाम क्या होगा, यानी कि IUPAC नाम इसका पूछा गया है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसमें क्या आएगा? संकुल है, संकुल में सबसे पहले लिगेंड। तो लिगेंड में दो है, तो सबसे पहले कौन आएगा? जो अल्फाबेट में नाम सबसे पहले आता है। एमीन क्या है? A से स्टार्ट, और नाइट्राइट हो गया है N से स्टार्ट है। तो पहले कौन आएगा? एमीन। तो एमीन क्या है? पेंटा एमीन। फिर क्या आएगा? ONO। ONO को क्या लिखते हैं? नाइट्राइटो। नाइट्राइटो। CO क्या है हमारा? कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? NH3 क्या है? उदासीन, 0। ONO पे क्या है आवेश? -1। और Cl2 बार कितने हैं? 2। यानी कि ये संकुल जो आएगा वो +2 में आएगा। इसका मतलब जो हमारा CO है वो आ जाएगा +3 में। तो ये आ जाएगा थर्ड। और बाहर क्या है? Cl। Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। तो क्लोराइड। और इसका अगर नाम है तो यहाँ पे नाइट्राइटो की जगह नाइट्रो लिख दो, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो चलिए हम विकल्प देखते हैं। विकल्प ए देखिए, पेंटा एमीन नाइट्रो कोबाल्ट, ये
कोबाल्ट सेकंड क्लोराइड। ये गलत है क्योंकि कोबाल्ट हमारा 3 में है और यहाँ पे क्या आएगा, नाइट्राइट 2। विकल्प बी क्या है, पेंटा एमीन नाइट्रो क्लोराइड, क्लोराइड पहले आ गया, ये भी गलत। पेंटा एमीन नाइट्राइट 2 कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे देखिए हमने भी क्या लिखा है, पेंटा एमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसका मतलब जो विकल्प सी है वो हमारा सही उत्तर होगा। विकल्प डी क्या है, पेंटा नाइट्रो, एमीन पहला आएगा, नाइट्रो नहीं आएगा, नाइट्रो 5 नहीं है, एक ही नाइट्रो है, तो ये भी गलत। तो सही विकल्प हमारा सी है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।